क्या आप जानते हो कि हमारी लाइफ पूरी तरह से हमारे ही सोच विचार कर्म आदि के कारण ही वैसी होती है जैसी भी वो अभी है। और अगर गलती से वह वैसी नहीं है जैसा कि हम उसको एज्यूम करते हैं, तो उसके लिए आपको कर्म के जिम्मेदारी वाले सिद्धांत को सही से समझने की जरूरत है और साथ ही लॉ ऑफ कनेक्शन को भी समझने की जरूरत है, जो कि हमें बहुत ही कीमती सीख देता है, जिसके बारे में आज जानेंगे। इसलिए अब अगर कर्म के 5वें कीमती सिद्धांत की बात करें तो यह सिद्धांत यही कहता है कि आपको अपनी लाइफ के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होने की जरूरत है। और वो इसलिए क्योंकि अगर आप ही अपनी लाइफ की जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो फिर कौन लेगा। और आप चाहे तो दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। जैसे अगर आप अपनी लाइफ की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो तब आप इस दुनिया को या इस दुनिया के लोगों को ब्लेम कर सकते हैं, या आप भगवान को ब्लेम कर सकते हैं, या किस्मत को ब्लेम कर सकते हैं। आप जिस मर्जी को अपनी लाइफ के लिए दोषी ठहरा सकते हैं और बहुत से भ्रमों में अपनी लाइफ को गुजार सकते हैं, जबकि जिम्मेदार आप खुद ही होते हो। या आप अपनी लाइफ की पूरी तरह से जिम्मेदारी ले सकते हैं और अपने आप को हर सोच विचार और एक्शन के लिए जिम्मेदार मान सकते हैं, जिसका परिणाम यही होगा कि आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि क्या करने से आपको वह सब मिल सकता है जो भी आपको चाहिए, और क्या करने से आप कहां तक पहुंच सकते हो। और साथ ही जिम्मेदारी वाला रवैया ही आपको यह भी समझा देगा कि आपको क्या चीजें दोबारा अपनी लाइफ में नहीं दोहरानी है। और साथ ही आप बहुत सी उन चीजों को खुद ही छोड़ दोगे जो भी किसी के लिए मुसीबत बनती है। इसलिए अगर आप भी इस कर्म के सिद्धांत को सही से यूज करना चाहते हैं तो अपने हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कामों के लिए खुद को ही जिम्मेदार समझना शुरू कर दो, क्योंकि जब किसी के ऊपर जिम्मेदारी आती है तो वह खुद ही सुधरना शुरू हो जाता है। और इस प्रकार यह सिद्धांत आपके अंदर भी सब कुछ बदलना शुरू कर देता है। और अब अगर कर्म के 6ठे कीमती सिद्धांत की बात करें तो यह सिद्धांत यही कहता है कि इस दुनिया की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीजों का आपसे किसी न किसी रूप में संबंध है, भले ही वह किसी भी जगह क्यों ना हो। और इवन आपके पास्ट का आपके वर्तमान से संबंध है, और आपके वर्तमान का संबंध आपके फ्यूचर से है। और ये संबंध इसी प्रकार पूरी लाइफ चलते ही जाते हैं। इसलिए अगर आपको लगता है कि अगर आप अकेले ही दुखी हो रहे हैं तो इसमें किसी का क्या जाता है, तो आप ऐसा गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आपके दुखी होने से एक दिन ये पूरी दुनिया भी दुखी हो सकती है। इसलिए दुनिया पर मेहरबानी करने के लिए ही सही, मगर खुश रहो, क्योंकि जब आप खुश होंगे तो इससे भी एक दिन ये पूरी दुनिया खुश हो सकती है। इसलिए अब अगर आप इस नियम को सही से यूज करना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल क्लियरली समझ लेना चाहिए कि आपका एक एक विचार और काम इस पूरे यूनिवर्स को प्रभावित करता है। और साथ ही आपका जो भी आज वर्तमान है वही कल आपका पास्ट बनने वाला है, और इसी वर्तमान से आपका फ्यूचर तय होने वाला है। इसलिए आपको अपने पास्ट और फ्यूचर को सही करने के लिए वर्तमान पर फोकस करने की जरूरत तो है ही, साथ ही इस दुनिया में वह चीज सोचने और करने की भी जरूरत है जिससे आपका और सभी का फायदा हो सके।